हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सिया लावन और उसकी गुंडों की टीम ने जाओसिन और ज़ुओलैन को चारों तरफ से घेर लिया था, पर जाओसिन जैसे तैसे ज़ुओलैन को लेकर वहां से भाग चुका। लेकिन बुच्चर और पीनी अपनी कार से जाओसिन और ज़ुओलैन का पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जाओसिन अपनी ड्रैगन स्पिरिचुअल सीजर से बुच्चर का खेल खत्म कर देता है। और फिर जब जाओसिन अपने घर पे वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर पे उसकी बहन भी आ चुकी है और उसे खींचकर किसी से मिलवाने ले जा रही थी। हमें पता चला कि उसकी बहन उसे कहीं और नहीं बल्कि अपने सिंगल फ्रेंड के पास ले जा रही थी। ऐसी बहन तो मेरे हर फैंस पाना डिजर्व करते हैं। अपने भाई की सेटिंग करवा रही थी। उसकी बहन उसे जिस लड़की से मिलवाने आए थे उस लड़की का नाम था जाओ लेयू। दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम खामोश ऑकवर्ड साइलेंस के साथ बैठे थे। लियू यान ने सेटिंग में कोई कमी नहीं रखी। उन दोनों को एक साथ बाहर भेजने के लिए कॉन्सर्ट की टिकट भी पहले से ही बुक करके रखी थी, पर इससे पहले कि इनका डेट का प्रोग्राम आगे बढ़ता। और क्या, हमेशा की तरह वहाँ एंट्री होती है विलन की, जिसका नाम था हुएंग यांग। वहाँ आ धमकता है। वो सीधा जाओ लेयू को धमकाते हुए कहता है, तुमने जो मुझसे 20,000 युएन लिए थे ना, उस बात को 3 महीने हो गए हैं। मैं तुम्हें 3 बार बोल चुका हूँ कि पैसे वापस कर दो, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रही और न ही मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हो। वो गुंडा आगे कहता है कि तो अब वो 20,000 युएन सूद ब्याज मिलाकर पूरे 1 लाख युएन बन गए हैं। अब तुम्हें मुझे 1 लाख युएन देना ही पड़ेगा। बेचारी जाओ लेयू ये बात सुनकर पूरी तरह से डर जाती है। लियू यान को पूरा मामला पता नहीं था, तो वो अपनी दोस्त से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर वो गुंडा उसे वो भी करने नहीं देता। वो जाओ लेयू की तरफ बढ़ते हुए कहता है, सॉरी सिस्टर, अपनी दोस्त से बाद में मिलना, क्योंकि ये अब 3 दिन के लिए मेरे साथ जा रही है और अगर तुम्हें इसे सही सलामत देखना है तो इसके पैसे तुम चुका देना, बदले में मैं इसे वापस कर दूंगा। ये बोलकर वो जैसे ही जाओ लेयू को पकड़ने जाता है उससे पहले ही हमारा हीरो एक्शन में आ जाता है। जाओसिन उसके हाथ को ऐसे मरोड़ता है कि बेचारा तो दर्द के मारे मम्मी मम्मी चिल्लाने लगता है। उसे घुटनों पर बिठाने के बाद जाओसिन अपने बहन से कहता है, सिस्टर मुझे थोड़ी देर इससे बात करनी है, मैं बस बात करके आता हूँ। और वो उन दोनों लड़कियों की बात सुने बिना सारे गुंडों की टी शर्ट पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जा रहा था। बाहर आकर पता चला कि ये गुंडा तो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आया था, अपने सारे के सारे चमचों के साथ। उन सब का प्लान था कि वो सब मिलकर जाओसिन की हड्डी पसली तोड़ देंगे, पर भाई पासा पलट गया। जाओसिन ही उन पर इतने मुक्के लात झड़ता है कि उनमें से कोई भी दोबारा खड़ा होने लायक ही नहीं बचता। उसकी तो हमारे हीरो ने ऐसी हालत खस्ता कर दी थी कि पिटाई खाने के बाद वो गुंडे थोड़ी ही देर में लाइन पर आ जाते हैं। अच्छी खासी धुलाई लगाने के बाद जाओसिन उससे पूछता है, हाँ भाई अब बता, जाओ लेयू के सर पे तेरा कितना कर्जा बचा है? तो वो डरते डरते कहता है कि 1 लाख युएन। जाओसिन कहता है, अच्छा 1 लाख युएन? और अगले ही पल वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहता है, चल अब हिसाब लगाते हैं। मैंने जो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को इतनी अच्छी तरह से पीटा, पहले वाले बंदे को जिस गेट से पीटा वो चंदन की लकड़ी का था। जानते हो ना कितनी महंगी आती है? आधे पैसे तो उधर ही कट गए। दूसरे वाले बंदे पर डंडे का इस्तेमाल किया, जानते हो वो कितना महंगा था? 30,000 युएन तो इधर ही कट गए। और ऐसे ही वो बोल बोल कर सारे के सारे पैसे कटवा देता है और लास्ट में बचे 18,000। अरे हाँ, तुम लोगों के हॉस्पिटल के खर्चे भी तो चुकाने हैं ना। मैं इतना भी बुरा लड़का नहीं हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे चुका दिए। अब जाओ लेयू को तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देना, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। बेचारा गुंडा ये रिवर्स का कर्जा का हिसाब किताब देखकर 1 मिनट भी नहीं रुकता, वहाँ से फटाफट गायब हो जाता है। जाओसिन वापस आता है तो वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। उसने कहा, हाँ अब वो पैसों को लेकर तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। फिर उसने पूछा, वैसे तुमने उस लोन शार्क से पैसे लिए क्यों थे? तब जाओ लेयू ने असली वजह बताई। वो बताती है कि पता नहीं कैसे मेरा भाई साओ होंग काफी ज्यादा बीमार पड़ गया अचानक से। बड़े बड़े डॉक्टर्स से टेस्ट करवाया, लेकिन डॉक्टर्स को पता ही नहीं लग रहा है कि आखिर उसकी बीमारी है क्या। और ये सारे पैसे जो उसने कर्ज लिए थे वो उसके भाई के टेस्ट में ही चले गए। जाओसिन उससे और सवाल करता, तभी उसे अचानक एहसास होता है कि जैसे कोई उनकी बातों को सुन रहा है। और देखते ही देखते उनका भाई सियो होंग रूम से निकलते ही वो सीधा जाओसिन पर हमला कर देता है। लेकिन भाई वो इंसान नहीं लग रहा था, वो किसी मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रहा था। जाओसिन ने जैसे तैसे उसके एक प्रेशर पॉइंट पर हिट करके उसे बेहोश कर दिया। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर जाओ लेयू को काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था, पर हमारा बिना डिग्री वाला जाओसिन सियाओ होंग को देखते ही समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, इसकी बॉडी पर किसी तरीके का जहर का असर हुआ है। इसका इलाज ढूंढने के लिए वो फटाफट पहुंच जाता है हेवनली कोर्ट। वहाँ जाकर वो यूचिन को सारा मसला बताता है और उस खास जड़ी बूटी को ढूंढने लग जाता है, पर वो हर्ब तो गायब था और इसे गायब
गायब करने के पीछे हाथ था हमारे पिगी का। उसने उस अनमोल जड़ी बूटी को अपना खाना समझकर निगल लिया था। जाओ सिन को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसे नीचे खाई में गिराने की धमकी दे रहा था। वो धमकी देते हुए बताता है कि मुझे नहीं पता तुम उस हर्ब को कैसे बाहर निकालोगे, लेकिन मुझे वो किसी भी कीमत में चाहिए, अभी के अभी। अब पिगी के पास पहला रास्ता वो तो था ही नहीं, तो उसने दूसरा रास्ता चुना। और थोड़ी देर बाद जाओ सिन मेडिसिन के साथ उन दोनों लड़कियों के सामने था। उन्हें उस मेडिसिन यानी पिल से काफी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। जाओ सिन कहता है, हाँ ये थोड़ा ज्यादा बदबूदार है, लेकिन तुम्हारे भाई के लिए काफी ज्यादा काम की चीज है। वो नाक बंद कर फटाफट वो पिल सियो होंग को खिला देती है। बेचारा इस मेडिसिन के अंदर जाते ही थोड़ी देर तड़पता है और फिर कोई भी रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देता है। जाओ लेयू तो काफी ज्यादा डर गई थी। उसे लगा कहीं उसने अपने भाई को खो तो नहीं दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके भाई की बॉडी से सारा टॉक्सिक गैस बाहर निकल गया और देखते ही देखते वो होश में आ गया था। ये देखते ही जाओ लेयू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लियू यान फिर से सेटिंग करने के मूड में आ जाती है और वो बताती है कि इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, इससे अच्छा कि तुम इसके साथ डेट पर चली जाओ। पीछे से सियो होंग बोलता है, पता नहीं मेरे मुंह से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। बेचारे को तो असलियत ही नहीं पता कि उसने पिगी के टट्टी को खा लिया। बात बदलने के लिए जाओ सिन उससे पूछता है, एक बात बताओ, लास्ट जब तुम्हारे साथ ये सब हादसा हुआ उससे पहले तुम कहाँ गए थे? सियो होंग बताता है कि वो कहीं नहीं गया था, बस अपने यूनिवर्सिटी से घर वापस जा रहा था। तभी एक बिल्ली ने उस पर अचानक हमला कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। बिल्ली के हमले वाली बात सुनकर जाओ सिन को ज़ोलैन की बात याद आती है। वहाँ से शिफ्ट होकर हम एक बिल्ली को देखते हैं जो दौड़ते हुए एक मिस्टीरियस बंदे के पास जा रही थी। ये बंदा वही था जो बॉस सिया लोबेन के साथ जुड़ा हुआ था और उसे सिया लोबेन के मरने की खबर भी मिल चुकी थी। हम देखते हैं कि वो अपने बिल्लियों से बाकी लोगों पर भी हमला करवा रहा है। वो अपने पास मौजूद पालतू बिल्लियों को एक अजीब सा लिक्विड पिला रहा था जिससे बिल्लियां खतरनाक बीस्ट में बदल रही हैं। पता चलता है कि इस बंदे को हमारे जाओ सिन के पास वो जेड पर्ल, ठीक से सुना, जेड पर्ल पेंडेंट की बात नहीं कर रहा, चुराने के बारे में खबर मिल चुकी थी और अब शायद ये नया विलन हमारे जाओ सिन के पीछे पड़ने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन को। ये बंदी एकदम एंशिएंट मतलब पुराना सा स्क्रॉल पढ़ रही थी और हमारे हीरो जाओ सिन को ज्ञान दे रही थी। वो उसे काफी सारे जबरदस्त मार्शल आर्ट्स और अनमोल खजानों के बारे में बता रही थी, लेकिन हमारा जाओ सिन फिलहाल काफी ज्यादा परेशान था। वो कहता है कि अरे मैडम ये सब ट्रेनिंग बाद में सिखा देना प्लीज, फिलहाल के लिए मुझे कोई तगड़ा सा अच्छा सा ट्रेजर ढूंढ कर दो। पता नहीं क्यों काफी टाइम से मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आगे मेरे साथ कोई और भी पंगा हो या बैड लक मेरा पीछा करे। तो मुझे कोई एक ऐसा खजाना चाहिए जो ना सिर्फ मुझे स्ट्रेंथ दे बल्कि मेरे लिए गुड लक भी खींच कर लाए। बस ये कहते ही वो खुद ही खजानों के बीच में छानबीन करने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर एक छोटे से मामूली से दिखने वाली विंड वॉल पर पड़ती है। अपना हीरो उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था, उससे पहले ही यूजिन ने उससे फुर्ती से छीन लिया। वो उसे देखते ही बोल पड़ी, अरे ये तो एकदम यूजलेस चीज है, कचरा है ये तो, इसका नाम है विंड फिक्सिंग पल। और ये बोलने के बाद उसने उसे ऐसे ही फेंक दिया। लेकिन बॉस हमारे हीरो को तो यही चाहिए था। वो फौरन बोलता है, सुनिए अगर ये चीज आपको इतना ही बेकार लगता है तो क्यों ना तुम मुझे इसे बस 100 मेरिट पॉइंट्स में दे दो, मैं खरीद लूंगा। अब यूजिन को ये सौदा काफी ज्यादा फायदे का लग रहा था। उसने सोचा, वाह जो चीज उसके लिए कचरा है उसके लिए 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो वो उसे 100 मेरिट पॉइंट्स देने के लिए फटाफट मान जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दूसरी तरफ एक ग्रैंड कॉन्सर्ट को दिखाया जाता है। ये कॉन्सर्ट था एक बहुत ही फेमस लड़की का जिसका नाम था लुओ यिनली। जाओ सिन जैसे ही स्टेडियम में अंदर होता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि लुओ यिनली इतनी फेमस है, क्योंकि वहाँ मौजूद सारे लोग, पूरी क्राउड सिर्फ लुओ यिनली के लिए जोरदार नारे लगा रही थी। यहाँ एक और बात पता चलती है, जाओ सिन को जो ये कॉन्सर्ट की टिकट मिली थी वो उसकी बहन ने दी थी और अपना भाई अकेले नहीं आया, वो अपने साथी, अपने दोस्त, अपने जिगर के टुकड़े लाओ ज़ो को साथ लाया था। बेचारे उल्लू के पट्टे को टिकट मिला था लड़की घुमाने के लिए, घुमाने निकला है लौंडा। और आप तो जानते ही हैं हमारा लाओ ज़ो कितना इमोशनल बंदा है। वो अपने दोस्त जाओ सिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था जाओ सिन तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचते हो। ये मेरी लाइफ का पहली बार है जब किसी ने मुझे अपने साथ किसी कॉन्सर्ट पर बुलाया हो। और आगे वो कहता है कि मैं ये बात और ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। सच कह रहा हूँ भाई, तुम
तुम जैसा दोस्त हर किसी को नहीं मिलता, ऊपर वाला तुम जैसा दोस्त हर किसी को दे। जाओसिन अपने इस चिपकू दोस्त से थोड़ी दूरी बनाता है और तभी उसके फोन की घंटी बजती है। वो कॉल थी ज़ो लैन की। ज़ो लैन इस वक्त एक अबेंडेंड यानी सुनसान फैक्ट्री में गई थी एक नए मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और ये मिशन दोस्तों किसी और चीज की नहीं बल्कि शहर में हो रहे अजीबो गरीब कैट अटैक्स यानी बिल्लियों के हमलों के बारे में था। वहाँ ज़ो लैन को पता लगता है कि कोई एक ऐसा शख्स है जो ढेर सारे स्ट्रे कैट्स यानी आवारा बिल्लियों को इकट्ठा कर रहा है और उन्हें कोई खास कैट फूड खिला रहा है। ऐसा उसने इसलिए सोचा क्योंकि उसे उस अबेंडेंड फैक्ट्री में काफी सारे कैट फूड्स के पैकेट्स मिले थे। तो मामले की आगे की जांच पड़ताल के लिए वो हमारे जाओसिन को फौरन जल्द से जल्द अपने पास बुला लेती है। अब जाओसिन बेचारा फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो कॉन्सर्ट की सेरेमनी ठीक से स्टार्ट हुई भी नहीं है, वो भला इतनी जल्दी यहाँ से कैसे निकल जाए। तो वो ज़ो लैन को एक क्लासिक बहाना लगा देता है। वो कहता है बस आधे घंटे में उधर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन ज़ो लैन भी कम नहीं थी। वो फोन पर ही जोर जोर से साथ गड्डी का हॉर्न बजाते हुए जाओसिन को धमकी दे रही थी, अगर तुम टाइम पर नहीं आए ना तो मैं इसी हॉर्न की तरह तुम्हें बजा डालूंगी, समझे। कहते हैं ना मर्द हमेशा अपनी पसंदीदा औरत से ही डरता है, इसलिए ये प्यारी सी धमकी सुनकर हमारा हीरो तो डर ही गया था। उसे समझ आ जाता है कि भाई पंगा नहीं लेना है, जल्द से जल्द सेरेमनी को थोड़ा बहुत देखने के बाद उसे यहाँ से जल्द निकलना ही होगा। इतने में ही स्टेडियम में एक जोरदार अनाउंसमेंट होता है, लेडीज एंड जेंटलमैन 3 जनरेशन के मार्शल आर्ट कंपटीशन के होस्ट यहाँ पर आ चुकी हैं और उनका स्वागत करने के लिए एम्बेसिडर साहब खुद यहाँ पर हाजिर हैं। और फिर जैसे लो यिनली स्टेज के वहाँ पर आती है अनाउंसमेंट करने के लिए, तभी अचानक से उसे एक बिल्ली नजर आती है। लो यिनली को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये कैट उसके पास स्टेज पर क्यों आ गई, पर इस बिल्ली की आंखें भाई क्या ही बताऊं काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उस अजीब सी कैट को देखकर ही लो यिनली डर के मारे काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर फौरन उसके गार्ड्स उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ सामने आ जाते हैं और हमारा जाओसिन जो बेचारा ज़ो लैन की धमकी सुनने के बाद वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था, वो भी ये जोरदार चीख सुनकर स्टेडियम में वापस आ जाता है। वहाँ आते ही वो देखते हैं कि वहाँ काफी सारे पोजेस्ड कैट्स हैं जिन पर किसी दूसरे का कब्जा हो और वो बिल्लियां बेरहम तरीके से गार्ड्स पर हमला कर रही थी। वहीं दूर इन सब बिल्लियों को कंट्रोल करने वाला असली मास्टरमाइंड आराम से दूर बैठकर अपनी वाइन एंजॉय कर रहा था और एंजॉय करते करते ये तमाशा देख रहा था। वो कह रहा था हा 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 हा, जितना ही ताजा मांस खून ये टेस्ट करेंगे उतना ही ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे और ये तो मेरे लिए ही अच्छा है क्योंकि मैं सबके दिलों में खौफ पैदा करना चाहता हूँ। तभी हमें पता चलता है कि ये बंदा ज़ो अलायंस है और इसका नाम है ग्रेव डिगर। वो अपनी कैट्स को हमला करने का ऑर्डर देता है और भाई हमें देखने को मिलता है कि यहाँ सिर्फ एक तो नहीं बल्कि हजारों लाखों की तादाद में यहाँ कैट्स मौजूद हैं और ये वही बिल्लियां थी जिन्हें ग्रेव डिगर ने अपनी स्पेशल कैट फूड खिलाकर मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया था। और अब वो धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद बेचारे गार्ड्स पर हमला करते हुए जब काफी सारे गार्ड्स की बुरी तरह से जान चली जाती है तो वहाँ की ऑडियंस यानी जो लोग कॉन्सर्ट देखने आए थे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग बस अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से चीखते चिल्लाते स्टेडियम से बाहर जाने के लिए भागने लगते हैं। हम ये भी देखते हैं कि गार्ड्स की बंदूकों से इन कैट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन कैट्स पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, पर वो गार्ड्स बेचारे एक एक करके सफाचाट होते जा रहे थे। इन खतरनाक कैट्स को देखने के बाद जाओसिन को फौरन ज़ो लैन की कॉल और उसकी हालत याद आती है और तभी उसकी नजर स्टेडियम में लगे एक बड़े से बैनर पर पड़ती है जिस पर उसी कैट फूड का नाम लिखा था। बस अपना हीरो तो तेज था, उसने सारी कड़ियों को जोड़कर पूरा मामला ही समझ लिया था। वो समझ गया कि ज़ो लैन जिस कैट की बात कर रही थी और जो कैट यहाँ लोगों पर हमला कर रही है वो यही सारी है। हमारा हीरो जाओसिन उसने अपने पास मौजूद वही विंड फिक्सिंग पर्ल निकाला और अपने दोस्त लाओ ज़ो को हैंड ओवर करते हुए कहा इसे ले और यहाँ से निकल। ऐसा बोलकर वो खुद लो यिनली को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा। दूसरी तरफ हम लाओ ज़ो को देखते हैं, भाई वो तो आसपास इतनी भयंकर तबाही को देखने के बाद वहाँ से सीधा 9-2-11 हो चुका था। यहाँ स्टेडियम में वो मॉन्स्टर कैट्स एक एक करके बाकी बचे गार्ड्स को निपटाने के बाद धीरे धीरे लो यिनली की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कैट्स उस पर हमला कर पाती वहाँ पर हमारे जाओसिन की हीरो वाली एंट्री हो जाती है और अपनी डिवाइन सीजर की हेल्प से एक ही झटके में 2 कैट्स को वहीं पर निपटा दिया। सभी कैट्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के बाद जाओसिन एक गार्ड्स को चिल्लाते हुए कहता है कि वो लो यिनली को बचाकर यहाँ से भाग जाए। जाओसिन ने जैसा कहा उस गार्ड ने बिल्कुल वैसा ही किया और उनके वहाँ से सेफ निकल जाने के बाद अपना जाओसिन अकेले ही उन हजारों के कैट से भिड़ने के लिए तैयार हो गया। हम देख
देखते हैं कि उस मास्क वाले विलन ग्रेव डिगर की नजर भी अब हमारे जाओसिन पर पड़ चुकी है। वो गुस्से में वहाँ पर मौजूद सभी के सभी कैट्स को जाओसिन पर हमला करने के लिए ऑर्डर देता है। अगले ही पल उन सारी बिल्लियों ने चारों ओर से जाओसिन को पूरी तरह से घेर लिया था। एक साथ इतनी सारी बिल्लियों के हमले को जैसे तैसे रोकते हुए हमारा जाओसिन समझ जाता है कि भाई वो ज्यादा देर तक अकेले इन्हें रोक नहीं पाएगा। अब सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें लाओ जुओ को दिखाया जाता है। बेचारा जो कि भागते भागते स्टेडियम से निकलने की कोशिश कर रहा था, वो भी कैट्स के हत्थों चढ़ जाता है। स्टेडियम के बाहर निकलने के रास्ते में उसे और भी ज्यादा मॉन्स्टर कैट्स नजर आ जाते हैं, जिन्होंने उसे भी चारों ओर से घेर लिया था। यहाँ पर लाओ जुओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, तो घबराहट में वो उसी विंड फिक्सिंग पर्ल का यूज करने लगता है जो जाओसिन ने उसे दिया था। लेकिन जैसा यूजिन ने बताया था, इसका कोई खास असर दिख नहीं रहा था और सारी कैट्स उस पर टूट पड़ती हैं। वहीं स्टेडियम में अपने सभी कैट्स का हमला जाओसिन की तरफ मोड़ने के बाद उस विलन को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ फाइट करते करते हमारा हीरो जाओसिन अब उन कैट्स के हमलों से घायल भी हो गया था, क्योंकि वो बिल्लियां काफी चालाक थी। वो उसकी बॉडी में जगह जगह पर स्क्रैच मारती हैं और हमला करने के तुरंत बाद अंधेरे में कहीं पर छुप जाती हैं। जाओसिन तब समझ जाता है कि ये अंधेरा ही इनकी असली ताकत है। दूसरी तरफ जाओसिन को उस बंदे ग्रेव डिगर की भी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो उन कैट्स को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो गुस्से में साफ साफ अपनी कैट्स को जाओसिन को मारने के लिए ऑर्डर दे रहा था। ऑर्डर मिलते ही ये सारी कैट्स एक साथ हमारे हीरो पर कूद पड़ती हैं। एक पल के लिए तो जाओसिन को लगा कि शायद ये उसका आखिरी दिन है, क्योंकि उसके हथियार डिवाइन सीजर से भी इन कैट्स को ठीक से मारा नहीं जा पा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कैट्स हमारे हीरो को नोच पाती, तभी एक जबरदस्त सा एनर्जी स्लैश उन कैट्स पर थ्रो हो जाता है। भाई जो भी ये बंदा था ना, उसका ऑरा इतना जबरदस्त था कि एनर्जी के प्रेशर से काफी सारे कैट्स इधर उधर जाकर बिखर जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ये पावरफुल सा बंदा कोई और नहीं बल्कि जाओसिन का वही चिपको दोस्त वन एंड ओनली जाओसिन था। अपने दोस्त का ये तगड़ा पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद हमारा हीरो जाओसिन भी बिल्कुल हैरान रह गया था और लाओ जुओ एकदम हीरो स्टाइल में कहता है, ब्रो ये क्या चीज तूने मुझे पकड़ा दी, मेरी ताकत तो 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है, अब तू फिक्र मत कर, ये हीरो तुझे अब बचाने वाला है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर हो जाता है खत्म। अगला एपिसोड बहुत जल्द आ जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा बाय बाय।